हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिहार एसएससी द्वारा जो 29 जनवरी को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस प्रश्न को मैंने इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों इसके पहले ही मैंने एक रिव्यू बनाया था, तो ठीक है, उस समय प्रश्न उपलब्ध नहीं थे, लेकिन प्रश्न आज ठीक है 30 जनवरी को प्रश्न उपलब्ध हो गए हैं। तो उसके बाद है दोस्तों कि ये मैं जिसमें ये मेरा सामान्य अध्ययन का जो पहला सेक्शन है उसमें 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है, मैं उसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है टाइगर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही जवाब है जनवरी 2015 है। ठीक है, पवनार आश्रम के संस्थापक हैं विनोबा भावे, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन अब देख रहे होंगे, उसका सी सही है। तो जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा है उर्दू, और वहाँ डोंगरी भी बोलचाल की आम भाषा है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, जापान संसद कहलाती है, तो जापान की संसद कहलाती डायट कहलाती है। और 6था है रियाल मुद्रा है, वो सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल है। ठीक है, अब है भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि वंदे मातरम के अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो ये अरविंदो घोष ने किया है। हालांकि इसको वंदे मातरम जो आनंद मठ में लिखा हुआ है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, बंगाली में, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया है। ठीक है, एक चैत्र जो प्रायः पड़ता है वो 1 अप्रैल को पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये हिंदी जो चैत्र माह है वो हिंदी कैलेंडर का शुरुआत इसी दिन से होता है। ठीक है, उसके बाद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन डी सही है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और आगरा शहर के मध्य की गई थी, यानी ऑप्शन डी सही है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति जो है वो है इरूला है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। उसके बाद दोस्तों 13वां प्रश्न जो है ये भी जनजाति से संबंधित है, जो कि 13 प्रश्न देख रहे हो। जरवार जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, तो ये कहाँ पर? अंडमान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अंडमान, ऑप्शन डी है 13वां प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, अंडमान है। ठीक है, उसके बाद 14वां प्रश्न कि आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है द ऑडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो दोस्तों आप जानते ही हैं इसको, ये ओबामा के हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का क्या संक्षेप है? तो ये है डी, इसका ए सही है। जीसस की मृत्यु के पश्चात है। ठीक है, एडी का मतलब। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। 17वां प्रश्न का सी सही है। और अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने या खो जाने का डर कहलाता है नोमोफोबिया, तो नोमोफोबिया कहलाता है, ऑप्शन ए इसका ए है सही। ठीक है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम फिल्म थी पाथेर पंचाली। ठीक है, भारत का 20वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। और पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है, ऑप्शन ए सही है इसका, 21 का ए विष्णु शर्मा ने। और आयुर्वेद के कौन जो है आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये धन्वंतरी हैं, आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध धन्वंतरी हैं। उसके बाद है आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था? तो 2000 शायद दोस्तों इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आईपीएल के आरंभ कब हुआ था? इसका किसका उपनाम द बॉल है? तो ये इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं आपको दिख रहा होगा, तो मैं दिखाने का प्रश्न करता हूँ आपको। तो जैसे देख रहे हैं हमें ये प्रश्न है कि आईपीएल के बाद 24वां प्रश्न उपनाम जो है द बॉल है, ये राहुल द्रविड़ हैं, इसके सही आंसर सही है, डी सही है। रेड क्रॉस मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिखाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये धुंधला है, इसमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद 27वां प्रश्न है, इसमें ऑप्शन से 26 में
26 का ऑप्शन है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन था किसने, अब इसमें स्पष्ट दिख नहीं रहा है, को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर के राज दौरान कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो ए है दोस्तों कोचीन है, कोचीन था पहले गोवा से पहले। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कहाँ भेज दिया था, तो रंगून भेज दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, 30 का ए सही है। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है दोस्तों, तो ये जॉन निकल्सन ने किया था। ऑप्शन डी सही है। 32 का जो प्रश्न है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था, तो बेबल है। ठीक है, तो बेबल है, 1945 में यही थे। उनके बाद माउंटबेटन आए हैं लास्ट से। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चालू हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों की नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। ऑप्शन बी सही है। 35 अभ्यंगस्थिनी जो है एक राजदूत थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। बुद्ध से संबंधित अवसरों में जुड़े प्रतीक स्तूप का प्रतीक जो है वो स्तूप जो है मृत्यु संबंधित है। 37वां प्रश्न जो है, गुप्त वंश का अंतिम शासक जो विष्णुगुप्त है, ऑप्शन सी इसका बी सही है 37 का। उसके बाद अबाकस जो होता है दोस्तों बच्चों का, वो ग्रीक शासन काल में खोजा गया था। और 18वीं शताब्दी में किस देश में जर्मनी पर शासन किया, तो ऑस्ट्रिया ने किया था। और भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम की सदस्य संख्या जो है कुल 1/20 है। ठीक है, और साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो है पेरिस से प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। H1N1 जो है विषाणु द्वारा होता है, और यह 42 का ये सही है। यह जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है दोस्तों, तो जयपुर में होता है। ठीक है, जाना माना साहित्यिक समारोह जयपुर में होता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल है पलाश है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों मिल कहाँ लगाई गई है, तो ऊनी कपड़ों का लुधियाना में है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, प्राकृतिक रेशम जो है ये इसमें 4 और 6 है दोस्तों, तो इसमें कोई सही ऑप्शन नहीं है, पर सही जवाब है 5 है। ठीक है, तो 5 है, जिसमें एक मलबरी है, उसके बाद है तसर है, फिर ओक तसर है, इरी है, अमूगा है। ये 5 तरह के रेशम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन 4 या 6 है, जो भी है। इसका आप अगर पता हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। जलियांवाला बाग कहाँ है दोस्तों, तो ये अमृतसर में है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने कहाँ परसेंट सीखी, तो ये जन्म तो हुआ पटना में, लेकिन इन्होंने अमृतसर में इनकी शिक्षा हुई और परसेंट सीखी थी। और 50वां प्रश्न है दोस्तों कि जो अमजद अली खान है ये सरोद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में से यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।